हाय गाइस, वेलकम बैक यूपी 91। मैं आपके अपनी जीएस फैकल्टी नरेंद्र गोस्वामी। उम्मीद करता हूं आपको आवाज अच्छी आ पा रही होगी और बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। और जिस मुद्दे पर हम लोग मुलाकात करने जा रहे हैं कि वह एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत दिनों बाद आई हुई है। और कैसे आई हुई है बहुत दिनों के बाद? कि चुनाव के पहले, उस टाइम पहले तब कहीं एनटीपीसी की भर्ती आई हुई थी और उसके बाद लगभग पंचवर्षीय योजना होने के बाद रेलवे ने अपना पूरा कैलेंडर जारी किया हुआ है। और ये शायद आपका रेलवे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया हुआ है। अगर रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया हुआ है तो उसके भी कुछ ना कुछ अपने फायदे हैं और उस फायदे का फायदा हम उठाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। ठीक, तो चर्चा किसकी करने जा रहे हैं बच्चों? आज चर्चा करने जा रहे हैं कि हम की आरआरबी की। चर्चा किसकी करने जा रहे हैं? आरआरबी की। आरआरबी एक बहुत बड़ी भर्ती दे चुका है और कुछ भर्तियां जो है आपका जुलाइयों में, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में अपने शेड्यूल को जारी करते हुए सबकी अपनी अपनी डेट अकॉर्डिंग टू कैलेंडर में अपना नोटिफिकेशन आउट करता चला जाएगा और उसमें एप्लीकेशन फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्यों ना फॉर्म के पहले हम लोग अपनी तैयारी को मजबूत करें। और तैयारी इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एनटीपीसी है। आरआरबी ने अपने पूरे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी, टेक की और नॉन टेक की, आरपीएफ की, सब इंस्पेक्टर की। आरपीएफ में आपका सब इंस्पेक्टर आ गया और आपका कांस्टेबल आ गया, ग्रुप डी आ गई, टेक्नीशियन आ गया, पैरामेडिकल आ गया और बहुत सारी भर्तियां जो रेलवे से रिलेटेड होती हैं, वो सारी भर्तियों कैलेंडर के आप लोगों के जारी हो चुके हैं। अब क्या करें? तो क्यों ना हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन पहले से ही करना स्टार्ट कर दें। अगर देखिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक छात्र के लिए माना जाए तो समय बहुत ज्यादा होता है और ना माना जाए तो समय बहुत कम ही होता है। ठीक, तो उसी को बात को ध्यान रखते हुए देखिए, यहां पर जैसे आपकी बात करते हैं आरआरबी की, बात करेंगे आरआरबी की। ठीक, तो आरआरबी ने जो भी अपना कैलेंडर जारी किया हुआ है, तो आरआरबी में देखिए हम जानते हैं कि आरआरबी का सिलेबस क्या रहेगा आपका एक। ठीक, हाँ, टेक्नीशियन की बात नहीं कर सकता मैं क्योंकि टेक्नीशियन थोड़ा अलग हटके हो जाएगा उस चीज को लेकर के, तो उसमें थोड़ा टेक्नीशियन का थोड़ा साइंस का रोल ज्यादा होता है टेक्नीशियन में। ठीक, लेकिन अब जैसा लेवल होगा, जैसे एनटीपीसी का लेवल अलग है, ग्रुप डी का लेवल अलग है, तो अलग अलग लेवल के अपना क्वेश्चन भी लेवल अलग हो जाएंगे, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। क्वेश्चंस आपके जहां तक मैचिंग कुछ ना कुछ करते जाएंगे। थोड़ा 19-20 का क्वेश्चन होता है, ज्यादा कुछ खास नहीं होता। ठीक, रेलवे के क्वेश्चन अपने वही नए नए क्वेश्चन रिपीट करता रहता है बना करके, और उसी जो अगर कोई पहला पेपर हो गया उसी के हमें मालूम चलता रहता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें करना क्या है? हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, किस चीज की कैसे तैयारी करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और पढ़े तो किस किताब से पढ़े और कौन सी किताब को ना पढ़े, और इतना पढ़े ताकि हमारा क्या फायदे से फायदा ही हो। और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने गई, ज्यादा पढ़ लेने से हमें पीएचडी नहीं करनी है आरआरबी में, हमको एक एग्जाम क्रैक करना है और एग्जाम क्रैक करने के बाद एक अपनी सरकारी नौकरी को अपने हाथ में लेनी है। ठीक, अब क्या करें? देखिए, मैंने आपके लिए एक अच्छे से अच्छा पैटर्न को मैंने खोजा है और चीजें निकाली मैंने। ठीक, देखिए, जैसे आपका देखिए, हम लोग जानते हैं कि आरआरबी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्या? आपका दिख रहा है आप लोगों को? उम्मीद कर दिखा होगा। तो आरआरबी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या? आपका पहले मैथ। क्या है आपका? मैथ्स। ठीक, मैथ्स, और मैथ्स के साथ साथ में एक मैथ हो गया और दूसरा हो गई आपकी रीजनिंग। क्या होगी आपकी? रीजनिंग। ठीक, और रीजनिंग के बाद आपकी क्या होगी? जीके एंड करंट अफेयर। जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, और साथ में आपका रहेगा कंप्यूटर। और कंप्यूटर के बाद आपका होता है, कंप्यूटर के बाद आपका होगा साइंस।
अगर आपने इतनी चीजों को अच्छे से तैयार किया, अगर सर क्या चाहते हो पूरी मैथ को तैयार कर लें? क्या चाहते हो पूरी मैथ तैयार कर ले? हम क्या चाहते हैं पूरी रीडिंग तैयार कर लें? क्या चाहते हैं पूरी जी के जी तैयार कर लें, कंप्यूटर तैयार कर लें, साइंस तैयार कर लें? मैं तो ऐसा कहता ही नहीं हूं तैयार करने को। तो क्या तैयार करें? तो तैयार करने के लिए भी एक इच्छा फिक्स पैटर्न है। मैथ के मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगा, मैथ्स के, ध्यान सुनिएगा, मैथ्स के मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगा जो अभी तक आरआरबी ने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पूछ रखा है। देखिए, पुराने पैटर्न को नहीं पढ़ना। एसएससी क्वेश्चन मैथ के अलग होते हैं, बैंक की मैथ अलग होती है, यह है आरआरबी की, रेलवे की है तो रेलवे की मैथ अलग होती है। और रेलवे जो अपना पेपर है वो बैकआउट मारता है। तो जितने अभी तक पिछले साल पेपर हुए, रेलवे ग्रुप डी के हुए हैं, रेलवे एनटीपीसी के हुए हैं, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के हुए, एसआई के हुए, जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों के हम एक आपको पूरी की पूरी फेयर विद चैप्टर वाइज चैप्टर बनवा देंगे आप। ठीक, ये हमारा क्या आपसे वादा है। ठीक, क्या बना देंगे? चैप्टर वाइज चैप्टर बनवा देंगे। चलिए, ये तो मैथ की बात हो गई। अगर मैथ की बात करूं मैं, तो मैथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, पहला चैप्टर है, देखिए जैसे यहां पे आपको चार्ट शो कर रहा होगा, आप देख रहे होंगे चार्ट शो कर रहा होगा। तो पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपको पहला चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है दशमलव भिन्न पढ़ना है। तीसरा चैप्टर पढ़ना है आपको घातांक तथा करणी पढ़ना है। चौथा चैप्टर पढ़ना फिर सरलीकरण पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना लघुत्तम समाप्त वर्तक एवं महत्तम समाप्त वर्तक, जिसे हम लोग बोलते हैं एलसीएम एवं एचसीएफ। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रतिशतता। इसके बाद पढ़ना है आपको लाभ हानि। फिर पढ़ना है आपको छूट। फिर पढ़ना है आपको अनुपात एवं समानुपात। फिर आपको पढ़ना है साझेदारी। फिर आपको पढ़ना है कार एवं समय पढ़ना है। और कार और समय के बाद फिर आपको पढ़ना है मिश्रण। और मिश्रण के बाद पढ़ना है आपको पाइप एवं टंकी पढ़नी है। पाइप एवं टंकी के बाद आपको साधारण ब्याज पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, फिर आयु संबंधी प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको औसत पढ़ना है, चाल समय दूरी पढ़ना है, रेलगाड़ी पढ़नी है, नाव एवं धारा पढ़ना है, क्षेत्र मिति पढ़नी है, बीज गणित पढ़ना है, और आपको त्रिकोणमिति पढ़नी है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है, प्रारंभिक सांख्यिकी पढ़नी है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है मेरी जान, क्या वो है आपकी मैथमेटिक्स की जान, जो रेलवे बहुत बार अच्छे से वो सोलो एग्जाम में आना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कैलकुलस में डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डीआई। डीआई एग्जाम में आना क्या रहता, तय रहता है, और वो फिक्स आएगा। वो 4-4 नंबर के सेट में, 5-5 नंबर के सेट में डीआई आना तय रहता है। और डीआई को वो बेहतरीन डीआई बताऊंगा कि आप कहोगे क्या डीआई पड़ी हुई है। ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना विविध, जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा अच्छी मैचिंग क्वेश्चन मिलते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात क्या थी आपकी मैथमेटिक्स क्या होती है आपकी, तो ये क्या था आपका सारा मैथमेटिक्स किसका पोर्शन है, मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स का पोर्शन होने के बाद अब इसके बाद डिस्कस करेंगे रीजनिंग, करेंगे रीजनिंग। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से और जाकर के कंटेंट उठाकर पढ़ाऊं, नहीं, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आपको सटीक क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में, सॉरी बोर्ड में नहीं, अब बहा बोर्ड कह सकते हो, रेलवे बोर्ड में। तो रेलवे बोर्ड जो क्वेश्चन बना रहा है आपको बनाएगा, तो एग्जाम में आपको वही आपके नोट्स से क्वेश्चन उठाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, तो क्या आपका क्वेश्चन उठ करके आएंगे, क्योंकि मैं भी सब इंस्पेक्टर क्लियर किया, मैंने आरपीएफ का एग्जाम में निकाला था, और एसआई का एग्जाम, आरपीएफ में जो एसआई होता है उसका मैंने एग्जाम क्लियर किया हुआ था। ठीक, तो जो मेरी रणनीति रही है, तो मैंने जैसे सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन मेरा हुआ था, उसी प्रकार की रणनीति क्या मैं आपको भी बता रहा हूं। ठीक, इसके बाद और सेम टू सेम आपके नोट से ही क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक, इसके बाद अब हम डिस्कस किसके बारे में करने जाएंगे, अब मैं बताता हूं किसके बारे में। अब आई क्या रीजनिंग, क्या आपकी रीजनिंग। अब रीजनिंग देखो हमें क्या पढ़ना है, रीजनिंग में सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सादृश्यता। क्या पढ़नी है, सादृश्यता, जिसको हम लोग कहते हैं एनालॉजी। क्या कहते हैं, एनालॉजी। इसके बाद पढ़ना है आपको कोडिंग डिकोडिंग, फिर पढ़नी है आपको वर्गीकरण, फिर पढ़ना है आपको श्रृंखला, फिर पढ़ना है लुप्त शब्द या लुप्त संख्या बोल दो, अक्षर, पद, आकृति, फिर आपको पढ़ना है दिशा परीक्षण, फिर आपको पढ़ना है रक्त संबंध, फिर आपको पढ़ना है अंक गणितीय संक्रियाएं, फिर आपको पढ़ना है दिशा परीक्षण,
फिर आपको पढ़ना है रक्त संबंध, और फिर पढ़ना है आपको अंकगणितीय संक्रियाएं, वेन डायग्राम, आरेख विश्लेषण, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, न्याय निगमन, कथन और निष्कर्ष, कथन, तर्क, पूर्व अवधारणा, अवधारणा, आंकड़े की पर्याप्तता, क्रम में बैठने की व्यवस्था जिसे बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। और फिर आपको पढ़ना है कैलेंडर घड़ी, आकृति निर्माण एवं विभाजन, फिर इसके बाद पढ़ना रेखाओं एवं आकृतियों की गणना, फिर जल का प्रतिबिंब पढ़ना है, फिर विविध पढ़ना है। ठीक, इतना आपको डिस्कस किसमें करना है, आपको रेलवे में। ऐसा नहीं कि रेलवे भर में करना है, मैं ऐसा पैटर्न आपको सेट कर दूंगा कि ये यूपी पुलिस में जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है वो भी क्लियर आपका हो जाए। ठीक, इसके बाद तो ये क्या हो गया आपका रीजनिंग, क्या होगी आपकी रीजनिंग। अब रीजनिंग के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस। क्या करेंगे, साइंस। अब साइंस में क्या पढ़ना है, देखिए हाँ, साइंस को पढ़ने से पहले एक हल्का सा बैकग्राउंड आते हैं, वो तो रीजनिंग। क्या बोलते हैं, रीजनिंग। अब ये रीजनिंग में देखो मैटर तो क्या फंसता है कि जो रीजनिंग है, क्या आपकी रीजनिंग, तो रीजनिंग में जो ब्लड हो गया, ब्लड सिटिंग अरेंजमेंट, और सबसे मतलब कुल मिला करके आप पूरी रीजनिंग पढ़ डालो, पूरी रीजनिंग एक तरफ और आपके 5 चैप्टर एक तरफ। कौन से, पहला चैप्टर आपको वेन डायग्राम, क्या है, वेन डायग्राम, फिर आपका कथन और निष्कर्ष, और फिर इसके बाद कथन और निष्कर्ष के बाद ये हो गया। इसके बाद आपका है न्याय निगमन, क्या है आपका न्याय निगमन, और इसके बाद है आपका आंकड़ों की पर्याप्तता, और इसके बाद आपका आएगा, ये हो गया चारों का। इसके बाद आपका पड़ता क्या, आपका ये आरेख विश्लेषण, तर्क शक्ति। ठीक, तो ये जो चैप्टर है कंपटीशन के सारे चैप्टर एक तरफ, और जो ये 5 जो चैप्टर मैंने आपको बताए हुए, ये पांचों के पांचों चैप्टर मेरी जान एक तरफ। समझ, तो ये अब ये चैप्टर ही आपकी सिलेक्शन के लिए भूमिका निभाएंगे। मैं कह रहा हूं पूरी रीजनिंग चार्ट डालो, कोई मतलब नहीं है पूरी रीजनिंग चार्टने का, पहले बता दे रहा हूं। तो करना क्या है, करना ये है कि पढ़ना सब है, सबकी प्रैक्टिस करना है, सब प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर है आपके, इसमें कमांड बहुत अच्छे से करनी है। अगर इन चैप्टरों में कमांड आपने 5 चैप्टर में कर ली, तो एग्जाम धरा का धरा रह जाएगा। क्यों कि कथन निष्कर्ष के समझ लो कि भर भर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कथन निष्कर्ष के, कंक्लूजन के, अजप्शन के, स्टेटमेंट्स के, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भर के आते हैं। अगर आप वो पढ़ोगे, क्या कहते हैं, और अगर मान लो बिल्ड में पढ़ा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हाँ आंकड़े दबा दबा के आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट कायदे से जम के भरी सिटिंग अरेंजमेंट आती है, बस समझा। तो ये चीजें आपको करना, बेहतर रूप से तैयारी करना। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इस बारे में। अब डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस, क्या आपकी साइंस। साइंस को हम जानते हैं, साइंस को देखो 3 पार्ट होते हैं मुख्यतः, ठीक, जिनमें से आपको एक पार्ट और पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आपका इन्वायरमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी। और खैर साइंस का मैं तो साइंस तो खैर नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, साइंस के वो हिट क्वेश्चन रखे मेरे पास, आप मजा आ जाएगी पढ़ने में आपको। ठीक, बिल्कुल हिट क्वेश्चन है साइंस की, हिट टू हिट। ठीक, जैसे नहीं कि देखो ऐसा नहीं ज्यादा नोट्स नहीं बनाने हम लोगों को, ऐसे 15, 25, 30 पेजों में लगभग इतना निपटा देना हम लोगों को, ताकि एग्जाम आए तो फटाफट पढ़ के रिवीजन हो जाए। ठीक, और इसके बाद अरे आप लोग खुद जब क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आप लोग खुद मालूम चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ाया था। ठीक, कोई प्रैक्टिस लगाइए, उसमें आपको खुद मालूम चल जाएगा। और इसके बाद अब आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या पढ़ने पड़ता है, कंप्यूटर में आपको जो कुछ चीजें पढ़नी, जैसे आपको डाटा एनालिसिस पढ़ना है, विंडोज पढ़ना है, विंडो एक्सेल, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर, इनकी थोड़ा सा सेटअप पढ़ना पड़ता है। कंट्रोल कौन सा किसका बटन, कंट्रोल दबाया, ए दबाया, जेड दबाया तो पेस्ट होगा, क्या होगा, क्या कॉपी कट पूछता हुआ, टेंशन मत लेने जरूरत नहीं। ठीक, और वो मैं बता दूंगा, मैं परेशान हो। ठीक, और इसके बाद अब करते हैं रेलवे की जान, जिसमें से, और रेलवे का है को आप बोल दो कंपटीशन की जान। क्या बोल दो, कंपटीशन की जान। ये कंपटीशन मैंने जान क्या बोला, ऐसा भैया कौन सा सब्जेक्ट है जिसे मैंने कंपटीशन की जान बोल दी, तो मेरी जान कंपटीशन की जान है जीके। क्या है, जीके। अब ये जीके क्या है, जीके में बहुत सारे पोर्शन पढ़ने आप लोगों को। जीके में जो पहला पोर्शन पढ़ना है, देखिए जीके में पढ़ना पड़ेगा आपको इतिहास। क्या पढ़ना है, इतिहास। इतिहास, इतिहास में पहला आपका आएगा प्राचीन भारत, दूसरा आता है मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और आपका लास्ट आपका आधुनिक भारत। ये जो तीनों इतिहास हैं,
इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका क्या है, प्राचीन भारत, एक आपका मध्यकालीन भारत, और एक क्या है आपका आधुनिक भारत। ये प्राचीन भारत में बारे में क्या पढ़ेंगे, जो आपके ग्रंथ थे, वेद थे, पूरा पाषाण क्या पाल क्या था, कौन सी मूर्तियां कहां से मिली हुई, ठीक, ये तो दुनियादारी से पढ़ना पड़ता है, ठीक। इसके बाद मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत स्टार्टिंग कहां से होती है, मुगल से। क्या होती है, मुगल से। तो आपको मध्यकालीन भारत को भी यहां से अच्छे सेटअप करना पड़ेगा, और उसमें तो क्वेश्चन भाई आते आते हैं, एक आधे क्वेश्चन पेपर टपक जाता है। इसके बाद एक आधे क्वेश्चन नहीं, वो भैया इंटर हाई स्कूल नहीं है कि 1-2 नंबर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन है, 0.99 से सिलेक्शन रुक जाता है भाई, ठीक। इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में बात करते हैं आपकी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत आपकी क्रांति, 1857 वाली क्रांति, ठीक, ये रानी लक्ष्मीबाई आपकी हो गई, ठीक। ये सब इसमें इन्वॉल्व जो चीजें आधुनिक भारत में आ जाएंगी आपकी, ठीक। कुछ एक्ट मिलेंगे आपको पढ़ने की, दुनियादारी बहुत कुछ चीजें पढ़ने मिलेंगी, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि सब पूरा भंडार पढ़ना है, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, जो आपका रेलवे का बेस हो, जो आपके कंपटीशन का बेस हो। बाकी इतिहास तो पीएचडी भी हो सकती है भैया, लेकिन जो मेन फैक्ट होगा, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वर्क करेगा, वो पढ़नी है हमें, ठीक। इसके बाद अब आपको यहां से ये हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना विश्व इतिहास। क्या पढ़नी है, विश्व का इतिहास। मेन फैक्ट पढ़ना तो कुछ खास नहीं एग्जाम में आएगा इसका, लेकिन सिलेबस दे रखा है, पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाएगा, ठीक। तो मेन पॉइंट्स के मुख्य पढ़ना, ठीक। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ा जाता है। अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यही होती है जीडीपी। अब मेरा फेवरेट टॉपिक भी जीडीपी, एनएनपी, अब क्या कहते हैं आपका ये, अरे यही तो चलते हैं, जीएसटी एसटी चलते हैं, बस यही सबसे पढ़ने, इतिहास पढ़ना, ये इसमें राजव्यवस्था पढ़नी, उसमें इकोनॉमिक पढ़नी है, ठीक। इसके बाद अब आता है कि आपका भूगोल। क्या आता है, भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ना है, भूगोल में आपको पढ़ना पड़ेगा विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, और उसी में अंदर डिवाइड किया है आपका राजनीतिक मानचित्र। मानचित्र पढ़ के अच्छे जाना है, राजनीतिक मानचित्र और अर्थशास्त्रिक मानचित्र, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि भारत से सटे राज्यों के नाम बताओ। उसने कहा नागालैंड से सटे 5 राज्यों के नाम बताओ, उत्तर प्रदेश से लगा बगल देश का नाम बताओ, लखीमपुर इसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश में है और उसकी सीमा किससे, किसी विदेश से मिलती है, ऐसे क्वेश्चन, मतलब अल्ट्रा टाइप के, ठीक। इसके बाद आपका आता है क्या, परंपरागत समान अध्ययन, जिसमें कला संस्कृति मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, कला संस्कृति, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार, संगठन, मुख्यालय, अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत की प्रतिरक्षा तंत्र, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें और इसमें है खेल जगत पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। खेल तो भैया, तो खेल तो समझ लो कि हटके आना रहता में खेल हो गया, राष्ट्रीय संस्थान हो गए, संगठन हो गए, प्रमुख स्थल हो गए, प्रमुख व्यक्ति हो गए जो आपके इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, हैं। विश्व, भारत, और विश्व में प्रथम कौन था, भारत में प्रथम कौन था, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और आपको मिसलेनियस पढ़ना पड़ेगा, बोलते हैं विविध, बोलते हैं क्या बोलते हैं, विविध बोलते हैं। ये सब चीजें, वो इतना क्या आप किया, कंप्यूटर आपका जीके हो गया, और आपका कंप्यूटर हो गया, और आपका साइंस हो गया। अब समस्या क्या खड़ी होती है, तो सर ये तो हो गया करंट अफेयर। करंट अफेयर सिलेक्शन का रोल प्ले करता है, और करंट अफेयर तैयार, मैं तो मानता हूं भैया, मैं तो मानता हूं करंट अफेयर को तैयार करने के लिए सबसे अच्छे टेक्निक है कि आप पढ़ो न्यूज़पेपर। क्या पढ़ो, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर, अब कोई क्या होता है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता है, तो एक ऐप आता है जगह हिंदू का, द हिंदू का। अब कई भी पेपर होते हैं, हिंदू का होता है, और भी ऐप होते हैं, उनको डाउनलोड कर लो, पढ़ते रहो आराम से, ना पैसा लगे ना कुछ लगेगा, आराम से। नहीं है तो घर में अमर उजाला आते होगा, उठा अमर उजाला। अब भैया पेपर पढ़ा कई लोग पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं आगे से, बस जहां पे देखा आगे से पढ़ना स्टार्ट किया, वही बुद्धि खराब हो जाएगी। पेपर आगे से नहीं पढ़ा जाता, पेपर पढ़ा जाता है पीछे से, क्योंकि उसका जो टेक्निक पार्ट होता है पेपर का, न्यूज़पेपर का, तो उसमें टेक्निक पार्ट पीछे से दिया होता है। उसमें हमेशा विदेशी चर्चाएं होती हैं, भारत में क्या चल रहा है वो दिया होगी, उसमें पेपर में आता है देश विदेश की चर्चाएं,
जागरण, चलचित्र जागरण, वो सब पीछे से स्टार्ट, खेल कूद सब जो एग्जाम का काम आता है ना, वो न्यूज़पेपर पीछे से आता है, आगे से नहीं आता। आगे होता ब्यूटिशियन है तो फेयर एंड लवली दे देगा कि फेयर एंड लवली, हमारी फेयर एंड लवली लगाइए और अच्छा गोरा पाइए, उसमें तो ये दे देता है। तो हमारे काम होता है ना, वो तो लड़कियों का काम है देखना, जो जो काली भुजंगी होता है होती है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो उनके लिए वो सुना, तो ये हमारा भाई काम तो है फेयर लवली से। अब दे देगा कोई करना में कि जले पे मल्लम लगाओ, तो हमारे मल्लम लगाने थोड़ा काम है, वो तो जागर पीछे से पढ़ोगे तो ही अच्छे से समझ में आता है, ठीक, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो। इसके बाद अब बात करते हैं करंट अफेयर, ठीक। तो करंट अफेयर बात कर रहे थे, तो करंट अफेयर आपको न्यूज़पेपर से तैयार होगी। बाय द वे, मैं आपके जो भी जब पुस्तकें पढ़ाऊंगा ना, तो जो नई पुस्तकें हैं और पुरानी पुस्तकें हैं, उनको एक मैच करते हुए चलेंगे, समझा? तो सबको मैच कर चलेंगे, ऐसा नहीं कि इसको यहां पढ़ो, इसको नहीं, मैच कर पढ़ना है, ठीक। जैसे आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या हुआ, मुख्यमंत्री का नाम क्या हो गया, वो तो सब ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लाइक पेपर जमाना बचा है, रेलवे छोड़ देगा, लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? तो इसमें आपको जैसे गृह मंत्री, सचिव, विदेश सचिव, ऐसे पेपर कुछ पूछता है भैया, कंपटीशन है, कुछ भी करवा लेगा, ठीक। खैर, तो ये आपका क्या होगा, सिलेबस क्या हो गया, सिलेबस। तो कल से क्या करते हैं हम लोग, डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्कस। अब देखिए, जब तक कोई टीचर अदर सब्जेक्ट का नहीं आ रहा, देखिए मैं बता दूं आपको कि मैं आपकी जीके के लिए हूं, मतलब कह सकते हो कि मैं आपकी जीएस फैकल्टी हूं, ठीक। मैं जीएस ही पढ़ाता हूं, मैं जीएस फैकल्टी। जब तक कोई टीचर नहीं आता तो मैं ये सारी चीजों को क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ, इतना बेहतर कंटेंट तैयार किया है कि आप लोग कहोगे कि क्या बंदे ने कंटेंट तैयार किया, समझ भाई जान। तो ये मैं आपको कल एक बेहतर से बेहतर कंटेंट दूं, ठीक। तो चलिए, और कल से जो अभी क्लासें होंगी, तो कौन सी क्लास किस टाइम होगी, जैसे मैथ की कब होगी, रीजनिंग कब होगी, जीके जीएस कब होगी, कंप्यूटर कब होगी, साइंस कब होगी, ठीक है। तो उनके सब पैटर्न कर देंगे। अब देखिए भैया, ऐसा ना जैसे मतलब मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में ऐसा हो जाएगा कि अब मैथमेटिक्स कुछ दिन पढ़ाऊंगा, बीच में मतलब 3 दिन, तो 3 दिन को वो पढ़ा दूंगा, अब बीच में संडे दिन बड़ा अच्छे खासा दबा के चला देंगे मैराथन, किसी एक को निकाले। पढ़ना आपको, पढ़ाना मुझे, बाकी टेंशन भाई जिंदाबाद है, समझ, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, कल से, ठीक है। और सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। जानते हैं आपका नवरात्र का महीना लगी चुका है, माता जी सब पर आशीर्वाद बनाए रहे, ठीक। नमस्ते, जय श्री राम।